धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। YouTube पर सर्च करें धाकड़ खबर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करें। आखिर मैं बताना चाहती हूँ, मैं आप सब लोगों को अपील करना चाहती हूँ कि जेएनयू छात्र संघ इस आंदोलन के साथ। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़ा हूँ। आप लोग यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे होंगे। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आए दिन गोरक्षा के नाम पर कुछ एक भीड़ आती है और लोगों को मार देती है। कभी अखलाक को मार देती है, कभी पहलू खान को मार दे देती है। और अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई ट्रेन में, ईद से कुछ दिन पहले एक लड़के जुनैद की हत्या कर दी गई है, उसके मुस्लिम धर्म होने पर, उसके टोपी पहनने पर और उसे बीफ के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसी सब को लेकर यहाँ पे ये धरना दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, आइए उनसे बात करते हैं। हमारा नाम गजाधर सिंह है। तो आप बताइए, आजकल ये जो कोई भी भीड़ आती है, किसी को भी मार देती है गोरक्षा के नाम पर, कभी किसी जुनैद को मार देते हैं, किसी पहलू खान को मार देते हैं, क्या कहना आपका? हमारा कहना है कि गौ हत्या बंद हो, लेकिन जो गौ हत्या के नाम पर अगर मुसलमान को मार देते हैं यह बहुत नाजायज है। इसलिए कि हमने परसौनी में जा करके देखा है कि मुसलमानों ने भी गाय पालते हैं और मुसलमान भी गाय को रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार है। बात करते हैं, क्या नाम आपका? हरमिंदर सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारी यूनाइटेड सिख मिशन नाम की संस्था है, उसकी तरफ से आया हूँ। तो आप बताएंगे, ये जो सब देश में आजकल अराजकता का माहौल चल रहा है, इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है? इसलिए इधर आजकल आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बताइए। जिस दौर से आज हमारे मुस्लिम भाई, हमारे दलित भाई जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम उस दौर से गुजर चुके हैं। इसलिए हम ये दर्द समझते हैं कि जब आपके घर के मेंबर, आपके भाई, आपकी बहन, आपके फादर के साथ जब जाती होती है तो घर पे क्या फीलिंग होती है, क्योंकि ये सब हम 84 में और 1947 में हमने ये सब देखा है। और आज वही चीज़ें जो हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ, हमारे दलित भाइयों के साथ और इवन हमारे सिख भाईचारे के साथ भी छोटे शहरों में जो हो रहा है, ये बहुत ही एक सोची समझी साजिश के तहत ये हो रहा है। ये गौ रक्षा और ये सब, किसी को गाय से प्यार नहीं है, किसी को अपने धर्म से भी प्यार नहीं है। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति सोची समझी साजिश के तहत इलेक्शनों को आगे रख के ये राजनीति हो रही है। लोगों को बांटने की जो कोशिश हो रही है, जिसमें सरकारी पैसा हज़ारों करोड़ रुपए लग रहा है, तो उसको तो आपका कहना है ये सारी साजिश जो आए दिन होती रहती है, घटना एक के बाद एक घट रही है, आए दिन कोई ना किसी को कानून का डर है, ना किसी को पुलिस का डर है। ये घटना हर दिन, कुछ दिन बाद कोई घटना सुनने को मिलता है, कुछ दिन कोई घटना। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस साजिश के तहत भारत के दो टुकड़े हुए हैं, वही साजिश आज फिर दोबारा, आज भारत के टुकड़े करने के लिए आज फिर वही लोग जिन्होंने पहले भारत के दो टुकड़े कराए थे, जिनको कानून इम्प्लीमेंट करना है, अगर वही जो दोषी हैं उनको संरक्षण देने लगेंगे तो कानून कैसे इम्प्लीमेंट होगा? पुलिस की आंखों के सामने लोगों को मारा जा रहा है ट्रेनों से उतार के, तो जिसने कानून इम्प्लीमेंट करना है वही अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो कानून कैसे इम्प्लीमेंट होगा? आपका कहना? जसविंदर सिंह। हाँ, तो आप बताएं, आप लोगों के सामने ये जो चीज़ें घटनाएं हो रही है, आपका क्या कहना है? जो हरमिंदर सिंह कह रहे हैं, मैं उनके साथ में बिल्कुल सहमत हूँ। तो बेसिकली वही है कि हमारे को जोड़ने की बजाय तोड़ के डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो ब्रिटिश। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे लोग आजकल जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है देश में, किन लोगों की साजिश है ये, और ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये सब पॉलिटिकल साजिश है। इसके अंडर हम लोग सब घर से आ रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, चाहे सिख हो, सबको हम बीच में घसीटा जा रहा है इसके। अच्छा, तो इनका कहना है सब माइनॉरिटी को बंटवारा किया जा रहा है, एक तरह से देश में नफरत का माहौल पैदा करके लोगों को बांटा जा रहा है आपस में, जिससे ये लोग अपना फायदा उठा सके। क्या नाम है? कहाँ से आए आप? सर लोनी गाजियाबाद से। तो ये जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना है आपका इस बारे में? ये जो अत्याचार हो रहा है, कानून के तरह दायरे से चलो। ये तलवारें लेके गाय रक्षा करने निकल रहे हो, ये कौन सा कानून है? आप जिसे चाह रहे हो गाय ले जा रहे हैं, गरीब आदमी उसे मार रहे हो, मुसलमान भी मर रहे हैं, दलित भी मर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? क्या सरकार चला रहे हो? मोदी जी से मेरा ये कहना है कि आप सरकार चलाओ कायदे से। इन्हें जो गुंडे छोड़ रखे हैं बीजेपी ने, उन्हें रोके हैं। ये नहीं गाय के नाम पे जिसे आपका कहना है कि कोई भी किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है, किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो कानून है, पुलिस है, उसे अपना काम करने दिया जाए। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं। आपका कहना? आमिर हुसैन लोनी साहब। जी, आप क्या कहना है इसमें?
मुझे ये कहना है कि आज एक मुस्लिम अपना जो कल्चर है मुसलमान का, दाढ़ी टोपी लगाकर वो चल नहीं सकता अकेला, क्योंकि उसको एक भीड़ जो सुनियोजित तरीके से बनाई गई है आरएसएस के द्वारा, वो उसको मार देती है। आजकल मुसलमान को ये दहशत फैला रहे हैं कि आपका ये देश नहीं है, ये एहसास दिलाया जा रहा है कि ये मुस्लिम बाहर के हैं। लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि देश मुस्लिम का है, क्योंकि मुस्लिम मरने के बाद भी अपने ही देश में दफन होता है। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि जिस तरह की ये हरकतें एक पब्लिक पैलेस पे ट्रेन में जुनैद को मार दी जा गई है, वहाँ पर इतनी भीड़ होने के बावजूद भी उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया, तो उससे ये मानसिकता झलकती है, आरएसएस द्वारा ये मानसिकता झलकती है कि क्या एक भीड़ एक आदमी को सिर्फ इस बहाने मार देगी कि वो बीफ खाता है या उसके दाढ़ी है या सिर्फ वो मुसलमान है। ऐसा देश में जो कानून बना हुआ है उसका सीधा उल्लंघन आरएसएस द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कुछ अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो करा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं हिंदू और मुस्लिम से ये कहना चाहूँगा कि अब बश करो, अब हिंदू मुस्लिम में ना बट के इस तरह की जो भीड़ है जो प्रायोजित तरीके से हत्या कर रही है उसको रोकने का काम एकजुट आके करें। और इसी मकसद से आज ये जंतर मंतर पर हमने धरना दिया है। मंसूर, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही आया हूँ, ओल्ड दिल्ली से। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस सबको लेकर, जो आजकल घटनाएं हो रही हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है बिल्कुल सरासर गलत है, और हम सब भाइयों में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो इस देश के अंदर रहते हैं, हम सब के अंदर एक फसाद कराने की साजिश है। और हम सब के अंदर आपस में अगर अंदर से हर एक शख्स से पूछा जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, हर वो शख्स यही कहेगा कि हम अमन चाहते हैं, ये सब हमारे भाई हैं, सबका खून। क्या नाम है? मेरा नाम कमरुद्दीन सैफी है। कहाँ से आए आप? मैं लोनी से आया। तो क्या कहना चाहते हैं, आजकल जो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं देश में, इतने सारे, कभी किसी जुनैद को मार जाता है भीड़ की तरह, कभी किसी पहलू खान को मार दिया जाता है, आप लोगों का क्या कहना है सरकार को इसके? हम ये कहना चाहते हैं जिस तरीके का ये करा जा रहा है, ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि अगर हमारे कल प्रधानमंत्री जी का बयान हमने देखा था, वो ये कहते हैं कि गोरक्षो ऐसा मत करो, मैं निंदा करता हूँ। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे कहूंगा कि अगर आपको निंदा करनी थी तो जीएसटी की कीजिए, निंदा करनी थी नोटबंदी की कीजिए, आपको जिस पे कानून लाना चाहिए आप उस पे निंदा करते हैं। हमारे देश का किसान वहां मर रहा है, किसान आवाज उठाता है। अभी एक हमारे यादव जी थे, उन्होंने आवाज उठाई, उनको वहां से मार्शल कोर्ट मार्शल। आप कहना चाहता है कि देश के जो अलग मुद्दे हैं, जैसे गरीबी हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गई, उन सब का ध्यान इससे हटाया जा रहा है? जी, उन सब से हटाया जा रहा है और हमारे देश की जो भाईचारा था उसको मिटाया जा रहा है। और रही बात गोरक्षा के नाम की, अगर गोरक्षा करनी है तो जितनी गाय रोड पर घूम रही हैं, जो क्या नाम है पॉलिथीन खाकर मर जाती हैं, उनके लिए गौशाला खोली जाए। कि देश इस वक्त टूट रहा है, नहीं कि बढ़ रहा है। कभी लोग भीड़, जिस भीड़ का ये लोग जिक्र करें, कोई भीड़ आती है पहलू खान को मार देती है, कभी किसी जुनैद को मार दी जाती है। तो इनका ये भी कहना है कि ये जो सब साजिशें हो रही हैं, देश को बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और अलग मुद्दों से भटका कर एक दूसरी तरफ दिशा दी जा रही है, जिससे देश में एक खौफ का माहौल पैदा हो सके, डर का माहौल पैदा हो सके।